देखिए, आज मैं सैफई में उपस्थित हैं और यहाँ पर सैफई के काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। इनसे आज मैं सारी जानकारी लेंगे। इनका कहना है कि राजू दास जी जो महंत हैं, उन्होंने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके बारे में इन लोगों से मैं सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जॉनी यादव है। आप ये कैसे देख रहे हो जो राजू दास जी ने और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पर जो अभद्र टिप्पणी की है, इसके बारे में? देखिए, जैसी संगत वैसी वाणी और कह गए ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों की ये भाषा नहीं है। ये जो भाषा है वो मैं समझता हूँ कि ये कोई महंत नहीं है और ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पूरे संत समाज के विचार नहीं है। संत बनना कोई मजाक का विषय नहीं है। संत बनना बड़ी कठिन परिश्रम, त्याग, तपस्या और सनातनियों की ये पहचान नहीं है। जो सनातनी का चोला ओढ़कर ये जो संत महात्मा बन रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। और इन्होंने जो भाषा अपनी वाणी से इन्होंने अपने पूरे समाज को ये चर्चा का विषय बना दिया है कि इनकी भाषा कितनी अभद्र है। जब ये अभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके ये बातें कह रहे हैं तो ये सोचिए कि अब क्या किस तरीके का समाज को संदेश देना चाहते हैं। उनकी जो वाणी है उसका हम विरोध करते हैं और शांतिपूर्वक विरोध करते हैं। हम कोई नहीं, हम बस इतना ही कहते हैं समाज में कि बस लोग इनको समझें और इनका तिरस्कार कर दें। समाज जब तिरस्कार कर देगा तो उस संत की क्या पहचान रह जाएगी। जिस संत ने हमारे श्रद्धेय नेताजी, जिसके बारे में अगर उनको इतिहास उठाकर देखना है, उन्होंने ये कहा है कि इस नेताजी ने ये किया, नेताजी ने वो किया। नेताजी की बदौलत ही आज राम मंदिर जो है बन पाया है। राम मंदिर जो बना है वो माननीय न्यायालय के आदेशों से बना है। तो अब ये एक उनकी भड़ास निकल रही है जो अपने शब्दों में वो जाहिर कर रहे हैं। उनकी वाणी में बहुत ही कठोरता है, निर्ममता है, उनकी वाणी अच्छी नहीं है। इसलिए हम उनको संत की श्रेणी में नहीं लेते। वो ना ही संत हैं, वो असुर की श्रेणी में आते हैं, जिस तरीके से समाज उनको नकार रहा है। धन्यवाद। विजय जी हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, भारत के यशस्वी पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी के बारे में जो अयोध्या के हनुमंतगढ़ी के संत, जो संत नहीं कहा जा सकता, संत राजू दास ने जो अभद्र भाषा में टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। अब हमारे धार्मिक और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो इस संसार से चला जाता है वो सब लोग पूजनीय होते हैं। और श्रद्धेय नेताजी तो वो नेताजी थे जिन्होंने गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, दबे कुचलों को राजनीति में हिस्सेदारी, हक, अधिकार, सम्मान देने का काम किया है। जो नेताजी ने ये जो राजू दास जी ने ये जो बोलकर नेताजी का अपमान करने का काम किया है, राजू दास को आकर सभी संतों सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन करेगी। ये जो हमारे श्रद्धेय नेताजी के खिलाफ ये बोला है। चाचा जी हैं, सम्माननीय है। चाचा जी, कैसे देख रहे हो? शायद जो हमको जानकारी है, आपके तो साथ के होंगे, नेताजी आपसे छोटे थे या बड़े थे, और जो ये राजू दास ने जो नेताजी के ऊपर मतलब इस तरह की बात कही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? नेताजी की बात पे वे अच्छे नेता नहीं चल पे। वो ऐसे नेताजी थे, वो धरती पुत्र मुलायम सिंह बोले जाते थे। धरती पुत्र के नाम से मशहूर थे। उनके लिए जो बाबा सरदास ने अपशब्द किए हैं, उन लोगों को माफ़ करने का, समाज में कलंकित करने का शब्द बोला है, जो ये निंदनीय है। ऐसे संत को सब संत मिलकर धिक्कारें कि ये कितना गलत शब्द बोले हैं। ऐसे शब्द रक्षा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए फिर धरती पुत्र मुलायम सिंह रहे, और वो तो एक कृष्ण का अवतार रहे यादवों में। और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री हुए थे, उसी समय से हमारे फौजी भाइयों की डेड बॉडी घर पर आने लगी। हाँ, उस समय से नेताजी जी के आज शरीर जो संसार में जो फौज वालों को जो इज्जत है, वो नेताजी की बदौलत है जी। वो उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना काम किया, जो फौजी लोग आते उनके लिए, तो सब लोग उन्हें धरती पुत्र के नाम से मशहूर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ये शब्द बोले हैं तो बहुत निंदनीय है और इन्हें भगवान भी माफ़ नहीं करेगा संत का,
चोला ओढ़ने से संत नहीं होते। भैया जी हैं, भैया जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जो नेताजी के और जो शब्द बोले वो कभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए। नेताजी सबके पूज रहे हो रहेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं भैया जी? इधर आएंगे यार जी। नेताजी के प्रति जो राजू जी ने, राजू संत ने ये बोला है, ये घोर निंदनीय और घोर, ये किन्हीं शब्दों में क्या कहूँ उनके लिए अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए था। ये सभी और भारत का दूसरा नेता हुआ है सुभाष चंद्र बोस के बाद, उसके प्रति ऐसी भावना रखने वालों को हम निंदनीय भाषा का प्रयोग करते हैं जी। शुभ नाम क्या है आपका? भारत सिंह। आप इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हो जो राजू दास ने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये शब्द कहे हैं? जैसे हमारे वकील साहब बोल चुके हैं जी, और हमारे ये साथीगढ़ बोल चुके हैं जी जी इसमें कोई दो राय नहीं है जी नेताजी की इन्हें पूरी जानकारी नहीं। पहले तो ये संत नहीं है जी। और संत होते तो ऐसी आप भाषा का प्रयोग न करते और शब्द न बोलते। और इनको जनता के सामने अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कोई संत नहीं है। संत की आवाज़ नेताजी पर आज किसी संत ने आरोप नहीं लगाया जैसे शब्द इन्होंने किए। राजू दास चलो ठीक। चलो